हाय जय साई राम। मन्नू सोनी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे जितने भी दर्शक इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं मन्नू सोनू की बात को, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि ये किताब पूरी करने से पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि उन्होंने एक किराए पे कमरा ले लिया था और वो लड़की इस तरीके से डेली इंतज़ार किया करती थी, लेकिन वो लड़का काम में इतना व्यस्त रहता था, उसकी दिन रात की ड्यूटी, उसका ओवर टाइम जो भी कुछ था, लेकिन वो उस लड़की को टाइम नहीं देता था। मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या बात थी कि जिस वजह से वो इस तरीके से था, वो जानबूझ के था या वाकई में ही टाइम नहीं था, जो भी कुछ था। लेकिन टाइम ऐसे बीतता चला गया और ऐसे होता चला गया। एक टाइम की बात है कि जब उस लड़की को जब उसने बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, मैं डेली यहाँ पर अकेले पड़ी रहती हूँ, या तो आप मुझे पीरियड छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए या आप वापस चलो, मेरा अकेले ऐसे मन नहीं लगता, क्योंकि मैं कभी भी अकेले ऐसे नहीं रही। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और उस लड़की की ऐसी बंद कमरे में रहते रहते उसकी हालत ख़राब होती चली गई, तबीयत ख़राब होती चली गई, लेकिन उस लड़के में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। उसने ज़रा सा भी उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस वो अपने मन में एक ही बात सोचा करती थी, ना कभी उसके पीहर वाले सुध दिया करते थे, ना कभी ससुराल वाले। बस उसके घर से ससुराल से अगर कभी कोई महीने में 2 महीने में आता था, तो महीने के लास्ट में सिर्फ उस लड़के की सैलरी पैसे लेने के लिए आता था और पैसे लेकर के चला जाता था। कभी किसी ने इस चीज़ से मतलब नहीं रखा कि हाँ वो लड़की खुश है भी या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उसकी माँ भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं करती थी कि बेटा मैंने तुम्हारी शादी यहाँ पर करी है जिसमें कि तुम्हारी मर्ज़ी भी नहीं थी, फिर भी तुम निभा रहे हो, तो यहाँ पे कोई तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं था। और वो लड़की चुपचाप से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, काट रही थी, बस यही सोच करके कि जो भी है सही है और जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। उसका विश्वास हमेशा भगवान में बना ही रहा, कभी भी उसने अपना विश्वास टूटने नहीं दिया। आगे चल के उसकी दिली ख्वाहिश थी कि बस एक बच्चा हो जाए, जब बच्चा हो जाएगा तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, मैं उस बच्चे के सहारे ही अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, बस ऐसी मनसा उसके मन में थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके वक्त बीतता चला गया और उसके एक बेटी हुई जो काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। उसके बाद जब उसकी बेटी हुई, और देखिए अब ये वीडियो फिर से पूरी होने के लिए जा रही है, और मैं आपसे मतलब इस तरह और लंबी वीडियो बनाने के कारण आप सब देख भी नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे छोटी वीडियो बनानी पड़ रही